अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष 7 अंक का आता है। कितने का बेटा? आपके इस अध्याय से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। हटाने के बाद जो शेष रखा है उन टॉपिकों में जो आपकी परीक्षा में आएगा उसमें है 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक की स्वतंत्रता की चेतना। भारत एक उपनिवेश रहा है। क्या रहा? उपनिवेश। 23 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से। भारतीय राजाओं और नवाबों से इन्होंने कुछ भूमि अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए मांगी थी। व्यापार करना प्रारंभ कर देती है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने, कौन थी महारानी? एलिजाबेथ, भारत में पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कौन सी कंपनी के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 1604 ईस्वी में मद्रास में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1612 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली और सन 1600 में कहाँ स्थापित की थी? कोलकाता में। कहाँ पर भैया? व्यापार धीरे धीरे इन्होंने व्यापार को संपूर्ण भारत में फैलाया। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर। कौन थे बेटा? उनसे इन्होंने एक व्यापारिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसमें व्यापारिक शुल्क में क्या प्राप्त हुई? इन्हें छूट प्राप्त हुई, अर्थात मुक्ति मिल गई। व्यापारिक शुल्क इन्हें देना नहीं पड़ता था, जिसके परिणाम और अंग्रेजों ने इस व्यापारिक फरमान के बदले फर्रुखसियर के लिए 38 गांवों की क्या दी थी? जमींदारी। कितने गांवों की बेटा? 38 गांवों की जमींदारी प्रदान कर दी। तो इसके बाद 1757 ईस्वी की बात करते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी अपने व्यापार को आगे बढ़ाती है। बंगाल के नवाब की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। किसकी हो जाती है बेटा? बंगाल के नवाब की। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में। कौन था बंगाल का नवाब? कौन था बेटा? उसके बाद शासक कौन बना? सिराजुद्दौला बनता है। कौन बनता है? सिराजुद्दौला शासक बना। शौकत जंग भी बंगाल का शासक बनना चाहता था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला और शौकत जंग की फूट का लाभ उठाया, शौकत जंग का साथ दिया। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध होता है। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल का शासक बना दिया मीर जाफर को। किसको बनाया? मीर जाफर शासक बने। एक कुशल प्रशासक था
प्रशासनिक सुधार करना चाहता था, लेकिन भ्रष्टाचार और अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण उसकी नीतियां सफल नहीं हो पाईं। किसके कारण नहीं हुई थी भाई? भ्रष्टाचार और अंग्रेज़ों के दखल के कारण अंग्रेज़ सरकार और मीर जाफ़र के बीच मतभेद बढ़ जाता है और युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। कब होता है? उन्होंने मीर जाफ़र, मीर कासिम को शासक बनाया। कौन बना भाई? तो इस युद्ध में भारत को अधिक हानि उठानी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कौन कौन से क्षेत्र थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किनका अधिकार हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। स्थिति क्या हुई? उद्योग और व्यापार में भारत को क्या उठानी पड़ी थी बेटा? हानि उठानी पड़ी थी। ये आपका टॉपिक आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक है बेटा? 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी। है 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम। सौ वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के प्रतिरोध का सामना किया था। भारतीयों के प्रतिरोध का इन्होंने सामना किया प्रांतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। किसानों ने भी इनका विरोध किया था। किसने किया था बेटा? किसानों ने किया। देशी रियासतों ने भी इनका विरोध किया था। इन सभी का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। सभी को इन्होंने दबा दिया, लेकिन इन्होंने एक किसी सामूहिक संघर्ष का सामना नहीं किया था। सामूहिक संघर्ष का सामना करना पड़ा इन्हें 1857 ईस्वी में। सामूहिक संघर्ष का सामना करते हैं भारतीयों ने एकजुट होकर के अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध किया पहली बार। इसमें भारतीय सभी संगठित हुए, अंग्रेज शासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। परंतु ब्रिटिश सरकार ने एक नीति अपनाई थी और वो नीति थी फूट डालो राज्य करो। कौन सी नीति थी? फूट डालो और राज्य करो नीति को अपनाया और 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया, कुचल दिया गया इसे। इस संघर्ष के बारे में आपको बताया जाएगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कैसा था, इसका स्वरूप कैसा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप। यदि आपको प्रश्न दे दिया जाए 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की विवेचना कीजिए, तो पहले तो आपको यह बताना होगा। इसके बाद कौन सा पॉइंट लेंगे आप? स्वरूप लेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप कैसा रहा, इसमें आता है बेटा, जितने भी विद्वान हुए 1857 के स्वरूप को लेकर के उनके बीच मतभेद होता है। एक मत नहीं है वो।
तो क्या कहा है उन्होंने, सबकी राय अलग अलग है। यूरोपीय और अंग्रेज जो हैं इसे एक विद्रोह मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? और क्या नाम दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम नहीं है बल्कि ये सिपाही विद्रोह है। कैसा विद्रोह मान लिया इसे? सिपाही विद्रोह। यूरोपीय और अंग्रेज कैसा मानते हैं बेटा इसके स्वरूप को? सिपाही विद्रोह के रूप में माना है। इसके खिलाफ क्या है, या फिर कहें ये सामंती प्रक्रिया है। कैसी बताइए इन्होंने? या मुस्लिम षड्यंत्र जो रचा गया था उसका परिणाम है। भारतीय इतिहासकार और विद्वानों की राय सुनिए। भारतीय इतिहासकार और विद्वान कहते हैं कि 1857 का जो युद्ध शुरू हुआ उसकी शुरुआत होती है सैनिक विद्रोह से। बंद करियो लाला है। भारतीय इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि 1857 का जो युद्ध था सैनिक विद्रोह या असंतोष से प्रारंभ होता है, अति शीघ्र यह जन संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप ले लेता है? जन आंदोलन का। किसका रूप धारण कर लिया बेटा इसने? सैनिक विद्रोह से या सैनिक असंतोष से जन आंदोलन का रूप ले लिया। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र सेन हुए। सुरेंद्रनाथ सेन कौन सा विद्वान है भैया? सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या कहा है इस विद्रोह के बारे में? ये बताते हैं कि युद्ध को धर्म के नाम पर प्रारंभ किया गया। किसके नाम पर बेटा? 1857 का युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाकर के क्या हुआ? समाप्त हुआ। कहना क्या है इनका? 1857 का युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ, समाप्त किस रूप में हुआ? स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में जाकर के समाप्त हो गया। आगे बीडी सावरकर हुए। कौन से क्रांतिकारी हैं? बीडी सावरकर। वीर सावरकर की उपाधि इन्हें प्राप्त है। कौन सी उपाधि दी गई है? वीर सावरकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि 1857 का जो युद्ध था इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? स्वतंत्रता संग्राम। क्या नाम दिया इन्होंने? स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। अपनी पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा? क्या नाम दिया है 1857 के युद्ध को? स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वरूप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप यूरोपीय लोग या यूरोपीय और अंग्रेजों का मानना है कि यह युद्ध सिपाही विद्रोह था। कैसा विद्रोह बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इन सभी को इन्होंने
यानी अलग अलग विरोधों का सामना करना पड़ा। कभी राज्य स्तर पर विरोध हुआ, प्रांतीय स्तर पर किए गए, रियासतों में किए गए विद्रोह थे, किसानों ने भी विद्रोह किए, लेकिन सभी को इन्होंने दबा दिया। एक संगठित विद्रोह का सामना करना पड़ा 1857 ईस्वी में। जन आंदोलन हुआ था एक विशाल, उसको भी दबाने में ब्रिटिश सरकार सफल होती है। एक नीति का सहारा लिया था, फूट डालो और राज्य करो। कौन सी नीति? 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के स्वरूप में यूरोपीय जो लोग थे या और अंग्रेज थे, इनका कहना है कि ये सैनिक विद्रोह था। सुरेंद्रनाथ सेन का कहना है, इन्होंने क्या बताया कि ये कैसा विद्रोह रहा है भाई, सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही जन आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया। किसका रूप ले लिया? जन आंदोलन का। बीडी सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर की उपाधि दी गई है, इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अपनी पुस्तक लिखी, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। हो जाएगा यार, दिक्कत तो नहीं आएगी भाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, ये दिखाई नहीं देंगे तुमको वहाँ, तो कौन कौन से कारण रहे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के? सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, कारण भी पूछ सकता है, तो कारण आपको बताने होंगे। नंबर 1 कारण है अंग्रेजों की आर्थिक नीति। कौन सी नीति है बेटा? अंग्रेजों की आर्थिक, पहला कारण रहा। नंबर 2 कारण रहा लॉर्ड डलहौजी। जनरल गवर्नर कौन थे बेटा? लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत। नंबर 2 कारण किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत। नंबर 3 अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। कौन सा है नंबर 3? नंबर 4 सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। कौन कौन से हैं भाई?